Assalamualaikum. My name is Sana Arshad. Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Math Plus Stats. आज की इस वीडियो में हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 5 करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में डोमेन और रेंज पे है। जो इससे पहले वीडियो थी वो थी फंक्शन पे, तो फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो फंक्शन का अगर आप लोगों को लेक्चर चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वो लेक्चर भी ले लीजिएगा मेरा। जैसे कि आप लोगों के हैंड आउट्स में बताया है कि ये जो डेफिनेशन दी गई है डोमेन की, तो डोमेन है द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्री इमेज ऑफ अ फंक्शन इज़ कॉल्ड डोमेन। तो ये मैंने दो डेफिनेशंस रेंज और डोमेन की इसलिए लिखी हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ जाती होती हैं। डोमेन वो होते हैं जो किसी भी हम फंक्शन में अगर कोई इनपुट हम उसमें देते हैं, कि कोई भी फंक्शन है उसमें अगर हम इनपुट उसमें डालते हैं तो वो हमारी डोमेन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अगर हम इसमें जो इनपुट है वो जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो वो जो इनपुट होगी वो हमारा डोमेन कहलाएगा। एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर हम ऑल पॉसिबल इनपुट्स जो डालेंगे वो डोमेन कहलाएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं ऑल पॉसिबल इनपुट। तो जो इनपुट होती है वो हमारा डोमेन कहलाता है किसी भी फंक्शन में। तो रेंज है कि आप लोग के हैंडआउट्स में ये डेफिनेशन है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर अ गिवन डोमेन द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और इमेजेस ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इट्स रेंज। तो रेंज क्या कहलाती है? देखिए, डोमेन तो ये होती है ना कि कोई भी अगर हम इनपुट किसी फंक्शन में डालें, तो अगर इनपुट के डालने से जो भी हमारा आउटपुट आती है, ठीक है, तो वो जो आउटपुट होती है वो हमारा रेंज कहलाती है। ऑल पॉसिबल जो हमारी आउटपुट होती है किसी भी फंक्शन की, तो वो रेंज कहलाती है। अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि डोमेन और रेंज क्या कहलाता है। तो ये जो है आपके हैंडआउट से एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, तो इसकी हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। ये क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x-2। तो इसकी हमने रेंज भी निकालनी है और डोमेन भी निकालनी है। तो देखिए, इससे जो फंक्शन है इसकी जो सी है डोमेन और रेंज में एक रिस्ट्रिक्शन होती है, वो ये कि हमारा जो आंसर है वो 1/0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो में नहीं आना चाहिए। और एक और हमारी होती है कि माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या हम ऐसा पुट करें तो हमारा ज़ीरो आएगा, तो उससे फिर हमने बचना होगा। तो हम अगर यहाँ पर 2 पुट करें तो 2 - 2 ज़ीरो हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा। उसके अलावा हम जितनी भी जो भी वैल्यू इधर अगर हम x की जगह पुट करेंगे तो वो हमारा ज़ीरो में आंसर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब वो हमारा रेंज और डोमेन में ईज़िली हम वो कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो हम अब 2 नहीं पुट कर सकते, उसके अलावा हम तमाम वैल्यू वो डाल सकती हैं। तो इसका डोमेन क्या आएगा? डोमेन आएगा इस क्वेश्चन में ऑल रियल नंबर हैं वो डोमेन आ जाएगा। क्योंकि देखिए, हम 2 के अलावा तो सब पुट कर सकते हैं, तो इसका आ जाएगा कि रियल नंबर्स यानी कि तमाम रियल नंबर हों, सिवाय किसके? सिवाय 2 के। 2 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर अगर हम पुट करेंगे तो वो सही रहेगा, वो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं करेगा। और अब हम इसकी रेंज निकाल देते हैं, तो रेंज भी वही तमाम वैल्यू आ जाएंगी, रियल तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्योंकि हमने तो ये बता दिया कि रियल नंबर होने चाहिए और 2 के अलावा तमाम रियल नंबर होने चाहिए, माइनस प्लस जो भी हैं वो होने चाहिए, सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए। तो जो रेंज हो जाएगी वो तमाम रियल नंबर्स हो जाएंगे। जो रेंज और डोमेन है इनका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। एक क्वेश्चन में कर लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 1। तो ये है, इसमें रेंज और डोमेन हमने बतानी है। तो इसमें डोमेन हम कैसे बताएंगे? देखिए, अगर हम 2, इसकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर इस फॉर्म में आए फंक्शन तो हम उसमें डोमेन, अगर हम यहाँ पर कोई भी रियल नंबर अगर हम पुट करेंगे ना तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। अगर हम कोई भी रियल नंबर माइनस में डालेंगे, प्लस में आ जाएंगे, तो हमारा आंसर एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी और एक सही हमारा डोमेन और रेंज निकल आएगा। तो सबसे पहले तो हम डोमेन क्या आ जाएगा इसका? डोमेन आ जाएगा इसका, अगर हम x की जगह पे तो कोई भी रियल नंबर डाल दें, कोई भी रियल नंबर डालें तो हमारा आंसर आ जाएगा डोमेन में। और रेंज क्या हो जाएगी? जब तमाम वैल्यूज़ डोमेन की रियल हैं तो फिर ज़ाहिर बात है रेंज भी जो है वो तमाम रियल नंबर्स ही होंगे, तो रेंज भी इसकी आ जाएगी रियल नंबर्स।
अब हम देखते हैं कि इवन फंक्शंस कौन से होते हैं। ये आगे नेक्स्ट टॉपिक ये है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कौन से होते हैं। तो इवन फंक्शंस का हम कैसे पता करें कि इवन फंक्शंस कौन से होते हैं, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स जब इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के, तो वो फंक्शन हम कहेंगे क्या है, इवन फंक्शन। ठीक है, वो हो जाएगा इवन फंक्शन। तो इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कैसे पता चले कि इवन फंक्शन है, तो हमने क्या करना है कि जहाँ पर एक्स है उसकी जगह पे हम माइनस एक्स को पुट कर लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स है उस जगह पे हम माइनस एक्स पुट कर लेंगे। तो एफ ऑफ जब माइनस एक्स होगा तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पे भी माइनस एक्स हो जाएगा, 4 + 3, और यहाँ पे एक्स है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये होगा कि ये हो जाएगा, जब ये इवन है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का 4 और प्लस आ जाएगा 3, और ये भी इवन है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। तो क्या इसका जो है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है? क्या ये और ये इक्वल है? यस, ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है, हमने वही कहा था कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के, तो ये एक इवन फंक्शन होगा। और अब उसके बाद और फंक्शन का देखते हैं कि और फंक्शन का कैसे पता चलेगा। तो और फंक्शन में भी हम वही काम करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने माइनस एक्स पुट करना है, और जहाँ पर मतलब एक्स होगा तो उधर हमने माइनस एक्स पुट करना है। तो यहाँ पे एक्स है तो माइनस एक्स को पुट कर लेंगे, और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये ओड है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो क्या ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के? नहीं, ये नहीं इक्वल। जब ये नहीं इक्वल हों, यानी कि ये माइनस में आ जाए और ये माइनस में आ जाए, तो ये क्या होता है, ये एक ऑड फंक्शन कहलाता है। ये सबसे पहले तो ऐड फंक्शन, हम किसी भी फंक्शन को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4x + 2, और जो एफ ऑफ एक्स है वो है जी 2x - 1। तो सिंपल तरीका है किसी भी फंक्शन को ऐड करने का। हमने क्या करना है कि जी ऑफ एक्स को ऐड करना है एफ ऑफ एक्स के साथ। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को लिख लेंगे, और जी एफ ऑफ एक्स की जी ऑफ एक्स की वैल्यू को लिखा, और अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को लिख लेंगे, मिड में प्लस आ जाएगा। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6x, और ये आ जाएगा 1। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वही हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि जी ऑफ एक्स को हम जब माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स से, यानी कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेंगे 4x + 2, और माइनस कर लेंगे एफ ऑफ एक्स से, तो ये वैल्यू है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। आपको ये पता है कि -2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जब हम इनको करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा +3। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। वही एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्वेश्चन तो ऊपर से जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, एफ ऑफ एक्स से। तो उसकी वैल्यूज़ ऊपर से हम देख लेते हैं क्या है। 4x + 2 को हमने जब मल्टीप्लाई किया 2x - 1 से, तो ये आ गया। पहले हमने 4x को पूरी से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को हमने पूरी से मल्टीप्लाई करना है। 4x को जब हमने किया तो ये 8x² बन गया, और 4x को जब इससे किया तो -4x बन गया। जब +2 को हमने +2x से किया तो +4x हो गया, और ये जब हमने +2 को -1 से किया तो प्लस माइनस माइनस होके 2 × 2 आ गया। ठीक है, अब फर्दर इसको जब हमने किया आगे तो ये आ गया क्या, ये माइनस ये कैंसिल हो गए, और ये आ गया -2। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन वाला है वो भी आप इजीली कर सकते हैं खुद ही। तो अब हमने इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट करना है, कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का कंपोजिट हम कैसे करेंगे, कि इसी की मैं एग्जांपल क्वेश्चन ले लेती हूँ, वो मैंने खुद से ही लिया था। हम सपोज़ ये वही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 4x + 2, और एफ ऑफ एक्स जो है वो है 2x - 1। तो कंपोजिट कैसे हम एक फंक्शन का लेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि FOG, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि ये आप मालूम करें, आपको दिया होगा। तो आपने कैसे करना है कि सबसे पहले एफ़ है तो एफ़ लिख लेना है। ठीक है, एफ़, फिर उसके बाद क्या करना है कि जी ऑफ
एक्स निकालना है, ठीक है। एफ है तो एफ आ जाएगा, और जी यानी कि जी ऑफ एक्स का, तो आपने क्या करना है कि एफ अपनी जगह हो जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर लेना, ये 4x+2, ठीक है। जब आप इस तरह पुट कर लेंगे तो अब ये आ गई है कौन सी फॉर्म, ये एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म आ गई है, ठीक है। ये वाली फॉर्म आ गई है एफ ऑफ एक्स वाली, तो अब ये एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ हमने ये पुट करना है तो हम ऐसे करते हैं 4x+2, यानी कि एफ ऑफ एक्स की ये, और अब इस एक्स के में ये पुट किया, तो अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ में हमने यही पुट करना है, 2 है, ये 2 एक्स की जगह अब हम ये पूरी डाल देंगे 4x+2 और -1 आ जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8x+2 4 -1 आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा +3। तो यहाँ तक हुआ, तो ये हुआ एफ ऑफ जी का हमने निकाला। तो अब अगर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए कि जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ, ठीक है, ये भी आ सकता है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करेंगे कि सबसे पहले तो आपने जी लिखना है, जी, और फिर उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स लिखना है, ठीक है। जी और एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो पहले होगा उसे पहले ही करना है। तो हमने क्या करना है, जी की जगह जी, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर लेना, ये है, आपको नज़र नहीं आ रही, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x-1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 2x-1, वो मैंने यहाँ पे पुट की। अब हमने क्या करना है, अब ये जी ऑफ एक्स की फॉर्म आ गई, यानी कौन सी फॉर्म आ गई, ये वाली फॉर्म बन गई है। तो अब हमने जहाँ जहाँ जी ऑफ एक्स है उसकी जगह हमने ये अपनी ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसको लिख लेती हूँ, जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+2। तो जी ऑफ एक्स ये, तो अब हमने जहाँ जहाँ पे एक्स होगा ना वहाँ वहाँ पे ये पुट कर लेना है, जी ऑफ 2x-1 आ गया। तो जहाँ जहाँ एक्स है वो पुट करते हैं, तो 4 है और एक्स की जगह मैं पुट कर रही हूँ 2x-1 और +2 आ जाएगा, ठीक। अब हमने इसको आगे फर्दर किया तो 8x-4+2 और यह आ जाएगा 8x-2। ओहो, इस तरह आ गया। तो ये इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एफ ऑफ जी आ जाए, जी ऑफ एक्स एफ आ जाए, तो कंपोजिट फंक्शन इस तरह हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन करवाऊंगी, वो 6th लेक्चर होगा इंशाल्लाह, वो हम करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुई है और अगर आपको ये इससे हेल्प मिलती है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है। और मुझे कमेंट में बताना है कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।